So I'm calling up Andheri fire station only because पुलिस, सीबीआई, कस्टम या जज के वीडियो कॉल आते हैं तो डरे नहीं, ये साइबर अपराधी हो सकते। सर अंधेरी हेलो जी सर। सर ये अंधेरी फायर स्टेशन का नंबर है ना? हाँ। अच्छा सर, मैं है ना अपने एक रेजिडेंस से बीएमसी का हेल्थ लाइसेंस लेने का कोशिश कर रही हूँ और उसके लिए मुझे सीएफओ की जो रिक्वायरमेंट्स थी, सर्टिफिकेट इन फॉर्म ए फ्रॉम लाइसेंस्ड एजेंसी फॉर फायर रेजिस्टेंस डोर इंस्टॉल्ड इन द प्रीमाइसेस और सेक्शन 3.3 रूल 4(2) ऑफ महाराष्ट्र प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी मेजर्स एक्ट 2006 फॉर्म ए और फॉर्म बी के लिए बात करनी थी आपसे। तो मैम हमारे स्टाफ तो अभी नहीं है सर। तांडेल एक मिनट मैम। हाँ हेलो। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्कार, बोला ना। अच्छा सर, मेरे को है ना सीएफओ की कुछ रिक्वायरमेंट थी जिसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी, जो फायर स्टेशन से मुझे मिल सकती है। रिक्वायरमेंट आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए? सर मुझे है ना बीएमसी का हेल्थ लाइसेंस भरना था मेरे एड्रेस पे। होटल है यानी? हाँ जी, ईटरी है, होटल। ईटिंग हाउस है या? सर अभी तक सर शॉप कमर्शियल का लाइसेंस है, ईटिंग हाउस का लाइसेंस मैं ले रही हूँ घुमस्ता, मगर मुझे फायर लाइसेंस के लिए आपसे बात करनी थी क्योंकि सीएफओ के फॉर्म के ऊपर वो पॉइंटर्स चाहिए थे, सर्टिफिकेट इन फॉर्म ए फ्रॉम लाइसेंस्ड एजेंसी। उसके लिए दो चीजें करनी पड़ती है आपको, एक फायर एनओसी लेनी पड़ती है और फायर कंप्लायंस लेना पड़ता है। तो सर वो कहाँ से लेना होगा मुझे, आपसे के बीएमसी से? बीएमसी से नहीं, फायर ब्रिगेड का है, उसके टर्म्स एंड कंडीशन से है, वो आपको क्लॉजेस पूरे करने पड़ेंगे। ओके, तो वो कहाँ से लेना पड़ेगा मुझे? उसके लिए 6 चीजें हैं। आप एमजीएल गैस पाइपलाइन है, वहाँ पर किचन रहेगा ना? वहाँ पे मतलब पाइपलाइन गैस लाइन है। हाँ, एमजीएल का है ना, तो उसकी प्लान लेआउट लगेगी। ओके। और स्मोक डिटेक्टर, एफआरडी डोर, आर्किटेक्ट प्लान, इलेक्ट्रिक ऑडिट रिपोर्ट, ओके एंड इंडिमनिटी बॉन्ड। ये ओके। प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी। अच्छा, ये तो बता दीजिए, मैं आपको गाइडलाइन कर सकता हूँ। देखिए सर, मैं यहाँ पर पहले अभी ऑनलाइन करती थी जोमेटो स्विगी से, मगर अभी क्या है मैंने बंद किया है क्योंकि जोमेटो। प्रिपरेशन एंड सेलिंग का था आपका? हाँ जी। प्रिपरेशन, दैट फॉर्मेट कॉल इज अ प्रिपरेशन एंड सेलिंग। नहीं, मैं प्रिपरेशन बना के आप ऑनलाइन बेचते थे ना? हाँ, तो प्रिपरेशन एंड सेलिंग अभी मैंने बंद किया है। मुझे ईटरी करना है, कैंटीन करना है, क्योंकि मेरा रेलवे टाई अप हुआ है। तो रेलवे टाई अप हुआ है तो मुझे ईटरी का चाहिए एनओसी। ओके, ईटिंग हाउस का? हाँ, ईटिंग हाउस का। ओके, तो कहाँ पर है आपकी ये जगह? ये यारी रोड में है सर, मंदिर मस्जिद के बाजू में एक टावर है पर्ल हाइट, वहाँ पे 18th फ्लोर पे है। 18th फ्लोर पे? हाँ जी, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक प्राइवेट टेरेस भी है, तो क्या होता है हमारे को जगह मिल जाती है कुर्सी टेबल रखने के लिए। और जो में बहुत सारी बिल्डिंग्स में नीचे कमर्शियल शॉप्स हैं। अब नीचे कमर्शियल गाला आपका ग्राउंड फ्लोर में है या 18th फ्लोर पे? 18th फ्लोर पे है। 18th फ्लोर पे आपको वैसे अलाउड नहीं होगा मैम। नहीं तो वही ना, मेरे को आप ना लिख के दीजिए ना, बिकॉज वर्बली बोलने से तो कुछ होगा नहीं ना। मेरे को सबमिट करने का राइट है क्योंकि 18th फ्लोर का ओसी भी नहीं आया है अभी तक। 14 साल से मैं रह रही हूँ यहाँ पे, तो मेरे को टेरेस कवर करने का है एफएसआई खरीद के, वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरी जगह वेस्ट हो रही है, मेरे हार्ड अर्न्ड पैसे ब्लॉक हो चुके हैं ये जगह में। तो मेरे को भी प्रॉपर तरीके से समझना है ना कि क्यों ना बोलेंगे, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया है, ठीक है, तो रेजिडेंशियल एरिया में हमको टेरेस क्यों दिया विदाउट एन ओसी? 14 साल से हमको क्यों रखा यहाँ पर विदाउट एन ओसी? तो हम भी फंसे हुए हैं ना। तो एक काम करिए, बेटर ये रहेगा आपके लिए कि एक एप्लीकेशन आप कर दीजिए। आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपको मरोल में सबमिट करना पड़ेगा। मरोल में क्या है आपका? फायर स्टेशन है? फायर स्टेशन है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है वहाँ पर। ओके, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं डिटेल्स सारी कुछ, क्योंकि मैं आपको देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए ना वहाँ की। क्या देंगे आप मुझे, नंबर दे रहे हैं? नहीं, वहाँ का एड्रेस दे देता हूँ, वहाँ का लैंडलाइन नंबर भी आपको दे देता हूँ।
अच्छा वो लोग लैंडलाइन नंबर से वहाँ पर आपको टेलीफोन ऑपरेटर थ्रू आपको की ट्रांसफर नहीं होगी और वैसे वो फोन पर आपको नहीं बता पाएंगे, तो आप डायरेक्टली आप जाओगे हाँ तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। नहीं वो तो मैं अभी नहीं जा सकती क्योंकि मैं एक नहीं, एक्ट्रेस हूँ। whatever, जब भी आपको हाँ टाइम जब भी हाँ आपको रहेगा तभी आप जाकर उनसे मिलकर आप बोल लोगे तो आपको वो क्लॉजेस भी MCGM पोर्टल पे आप देखोगे तो फायर सेफ्टी के जो नॉर्म्स है हाँ उस पे उसमें मेंशन है। तो मैं वेबसाइट से ही जाती हूँ ना, बिकॉज हम लोग सब डिजिटल इंडिया की तरफ जा रहे हैं, तो कम से कम ऑनलाइन तो देखती हूँ कि क्या है ऑनलाइन हाँ, लिंक, उसमें है आपको ना। टर्म्स एंड कंडीशन में पता चल जाएगा कि क्या फायर सेफ्टी के आपको जो भी नॉर्म्स है उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस है। आपको कमर्शियल अगर करना है तो उसके लिए क्या क्वेरीज है, क्या उसके पॉइंट्स है, ये आपको उसमें ऑनलाइन आपको पता चल जाएगा। ओके सर, तो मुझे आपके ऑफिस से तो कुछ नहीं करना ना। नहीं, मेरे ऑफिस में कुछ नहीं करना। अभी आप मुझे खाली वो मरोल का एड्रेस दे रहे हैं ना। जी हाँ, हाँ जी सर, एक मिनट बता दीजिए मरोल का एड्रेस। मरोल फायर स्टेशन, मरोल, एक मिनट, मरोल फायर स्टेशन कहाँ पे है? मरोल मरोशी रोड, मरोल मारुशी, मरोशी हाँ MAROSHI मरोशी, रोड, ओके मरोल नाका, ओके अंधेरी ईस्ट, ओके। मुंबई 59। 59 है ना? जी हाँ, ओके सर, तो वहाँ का लैंडलाइन तो मुझे भी गूगल से मिल जाएगा ना? हाँ वो मिल जाएगा, लेकिन वो लैंडलाइन पे ऑपरेटर के पास जाने से वो भी कंफ्यूज होगा कि आपको एग्जैक्टली किससे कनेक्ट करके दे। क्योंकि सर मैंने बिल्डिंग प्रपोजल ऑफिस में भी एप्लीकेशन डाली हुई है कि मेरा 18th फ्लोर का ओसी नहीं आया, तो अभी तक उनकी तरफ से भी कोई मूवमेंट नहीं हुई है। 6 महीने से ऊपर हो गया है और हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं 13-14 साल से, तो अभी मैं सिस्टम को तो बदल नहीं सकती ना। मैम वो तो बिल्डर का लुकआउट रहता है, उसने ओसी क्लियर करके आपको देना चाहिए, या फिर आपकी सोसाइटी बनती है तो वो क्लियर करना है, वो अब करके वो देना। मुझे इंटरनल पता नहीं है क्योंकि ये कंजर्वेटिव थोड़ी मुस्लिम सोसाइटी है, तो यहाँ पे अगर कुछ भी बात करते हैं तो रिलीजियस एंगल ले आते हैं, तो थोड़ा डर लगता है कि कुछ भी बातचीत करने से। बता, हाँ जी हाँ। तो इसलिए मैं खाली गवर्नमेंट जो ऑफिसेज हैं, एजेंसीज हैं, उससे देख रही हूँ कि मैं अपनी इस जगह को ऐसे ईटरी की तरह यूज कर पाऊंगी कि नहीं। इसमें आपको ऑन लीगल प्रोसेस के हिसाब से देखने जाएगी तो उसमें कमर्शियल कोई भी एक्टिविटीज करने की अथॉरिटी नहीं, बट देखिए सर, अभी कमर्शियल एक्टिविटीज तो हो रही है कोविड के बाद, सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, डॉक्टर घर से काम कर रहा है, डॉक्टर घर पे बुला के पेशेंट्स को बोटॉक्स इंजेक्शन दे रहा है। लीगलाइज नहीं है ना, बट लीगलाइज नहीं है, बट वर्क फ्रॉम होम तो लीगल है ना। कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम तो लीगल है। वहाँ पे कैंटीन, गैसेस लाइन, ये सब करना यानी बिजनेस प्रोफाइल नहीं होता। हाँ तो वो तो इससे तो क्लिनिक, हॉस्पिटल अगर वो कोई करते तो 18th फ्लोर का उनको बिल्डिंग अप्रूवल, बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेकर करना पड़ता है। हाँ तो वही ना सर, बिल्डिंग एंड वो जो ऑफिस है ना सर, वहाँ पे भी मैं चली गई, वहाँ पे भी मैंने एप्लीकेशन दे दिया, कुछ मूवमेंट नहीं हुई। RTI डाल दीजिए। वही सर, अभी अगर एक आम इंसान को कुछ काम करना है तो बस यही इसी में फंस जाएगा, हाँ, तो इसीलिए आपको शॉर्टकट बोल रहा हूँ कि RTI A फॉर्म डाल दीजिए। RTI का A फॉर्म करके डाल दीजिए, आपको विदिन 15 डेज के अंदर आपको उसकी ये मिल जाएगी। RTI A फॉर्म, हाँ A फॉर्म डाल दीजिएगा। ये इसके लिए कि ओसी क्यों नहीं आया इस बिल्डिंग का। हाँ, ऐसे से पूरी डिटेल्स उसमें जानकारी बोले, ये बिल्डिंग की मुझे ओसी प्रोसेस की जानकारी चाहिए, इसको इशूड अभी तक क्यों नहीं हुआ, क्या क्वेरीज है। अच्छा, RTI फॉर्म A, हाँ RTI की वेबसाइट होती होगी। RTI की वेबसाइट पे उसकी RTI के 3 कंडीशंस है, A, B एंड C। ओके, के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो आंसरेबल पर्सन जो रहता है डिपार्टमेंट, हाँ, वो आपको 45 डेज का टाइम लेता है, B में 30 डेज का और A में आपको 15 डेज का। ओके, हाँ, अगर उसमें कमर्शियल ओसी नहीं है तो फिर उसको फायर सेफ्टी नॉर्म से उसको बिल्डिंग अप्रूवल कैसे हो गया। वही ना, हाँ, क्योंकि हम लोग 14 साल से मेंटेनेंस दे रहे हैं, मेंटेनेंस की पूरी स्लिप है हमारे पास, हम बिल्डिंग के सारे वो जो है ना इलेक्ट्रिसिटी का, रिपेयर का, सबका पेमेंट करते हैं,
तो फिर हमारे को क्यों नहीं ओसी दिया? सोसाइटी आपकी रजिस्टर है, सोसाइटी मेंबर्स है, तो कमेटी वाले लोग भी ओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब कमेटी वालों में इतनी सेंस होनी चाहिए ना सर, कमेटी वाले तो ऐसे ही वो कर रहे हैं, आप समझ रहे हो? तो उनके साथ अगर ईमेल कम्युनिकेशन करो या कुछ भी सिविलाइज्ड कम्युनिकेशन करो तो उनको समझनी नहीं है। तो जब तक वो लोग सिविलाइज्ड नहीं होंगे तो कैसे बात होगी, है ना? हमारे पास टाइम नहीं होता ना ये सब लड़ाई झगड़ा करने के लिए, इसलिए मुझे कानून जानना है। ये हाँ, तो आप लीगल प्रोसेस से करना चाहते हो तो आपको बेस्ट वे यही है कि आप आरटीआई डाल दीजिए। ये फॉर्म विद इन 15 डेज के अंदर आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है सर, तो मैं ये आरटीआई फॉर्म डालती हूँ, ये बेटर है। ये फायर करने से पहले ये आरटीआई आप फायर ब्रिगेड में आप अप्लाई कर दीजिए, ये 3 प्रोटोकॉल्स में मेंशन करिए। ठीक है, वहाँ से वो आपको आंसर मिल जाएगा जो आपको यानी जो भी रहेगा मेरे डिपार्टमेंट से वो आपको मिल जाएगा। तो फायर डिपार्टमेंट का भी सेक्शन बीएमसी की वेबसाइट पे है ना, एमसीजीएम के? एमसीजीएम पोर्टल पे ही फायर करके एक अलग से उसका डिपार्टमेंट का कॉलम है। हाँ, उसमें आप चेक कर लीजिए तो वो टर्म्स एंड कंडीशन मालूम पड़ जाएगा, या फिर www.mumbai-firebrigade.in पे आप चेक कर लेंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। ओके ओके सर। सर आपका नंबर है कोई, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर? माय नेम इज मेरा नंबर ना लिख लीजिए। हाँ जी सर, बोलिए प्लीज। 90। सर आपका नाम? माय नेम इज विकास देशमुख। ओके सर, देशमुख पायल है। हाँ ओके ओके, थैंक यू। वी यू कैन सी ये स्कैब्स बनेंगे और जाएंगे, so it will take time for it to go. So the doctor was not having information about how to treat a sensitive and dry skin. तो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि मैं जो ईमेल्स करती हूँ अब्रॉड या इधर उधर, तो सबके ईमेल आईडी पब्लिकली मिलते हैं गूगल पे जाके। ओके, तो ईमेल आईडी इज़ अ पब्लिक इन्फॉर्मेशन, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स भी पब्लिकली मिलते हैं गूगल पे जाके। सो दोज नंबर्स आर नॉट प्राइवेट इन्फॉर्मेशन बिकॉज दे आर वर्क नंबर्स, पब्लिक नंबर्स। So you cannot mark my video which is created for awareness as bullying and harassment, because I am sharing information which is already available on public platform, and that also of a government public digital platform. Yeah, so not going to give you guys more than this time in my daily schedule. संग्राम को किसी ने कुछ भेजा है। See now, somebody has sent this. अमृत कृषि हाइलाइट्स, ये कहाँ का मैन्युफैक्चरर है? मैन्युफैक्चर्ड बाय बाबर रोड। ओह ऑसम, बाबर रोड, न्यू दिल्ली। सो संग्राम, किसी ने आपको ये भेजा है, आप उनसे बातचीत कर सकते हो आपके रेडी टू ईट या कोई एनर्जी ड्रिंक्स के लिए, अगर आपको वो को फाउंडर की तरह एसोसिएट करने के लिए रेडी होते हैं। देख लो आप कैसे कर सकते हैं, बिकॉज ये बाबर रोड पे है। आई थिंक यू गॉन टू दिल्ली और देहरादून, यू गॉन फॉर वेयर यू गॉन, सो यू कैन टॉक टू देम। अभी ये जो एड्रेस है इनका, दिस इज़ पब्लिक इन्फॉर्मेशन, दिस इज़ नॉट प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, यू गेटिंग इट? दिस इज़ पब्लिक इन्फॉर्मेशन। मतलब लोग हर जगह स्टूपिड होते हैं यार, ऐसा नहीं कि इंडिया में लोग स्टूपिड है, यूट्यूब को जो हैंडल कर रहे हैं वो भी स्टूपिड है। सो अभी मैंने एक कोई वीडियो बनाया है साइबर क्राइम अवेयरनेस के लिए। यूट्यूब मतलब आपका जो भी हैंडल कर रहा है अकाउंट, आई थिंक वो पर्सन थोड़ा डम है, उसको बोलो साइबर क्राइम के ऊपर थोड़ा लेक्चर ले, क्योंकि साइबर क्राइम के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। एंड बेसिकली साइबर क्राइम इज़ टू मेक पीपल अवेयर ऑफ ऑल द काइंड ऑफ फ्रॉड्स दैट हैपन इन द ऑनलाइन वर्ल्ड एंड सोशल मीडिया, बिकॉज आज के टाइम पे बहुत इन थिंग है, तो ये साइबर क्राइम इंक्रीज हो चुका है। सो यूट्यूब गेट सम बेसिक कॉमन सेंस बिफोर ब्लेमिंग मी विद फॉल्स एलिगेशंस। ठीक है, अगर आप में बेसिक कॉमन सेंस नहीं है तो जो भी आपका हैंडलर है, जो ह्यूमन हैंडलर है, उसको आप AI से रिप्लेस कर दीजिए, बिकॉज आई थिंक AI विल हैव मोर कॉमन सेंस देन सच स्टूपिड ह्यूमन बींग्स। ठीक है,
अब मैं जाती हूँ वो फायर ब्रिगेड वाला सॉर्ट आउट करती हूँ, वो फायर NOC वाला सॉर्ट आउट करती हूँ, इन द सेंस खुद समझती हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। ओके बाय।